to make us like Jesus Christ. हम सभी जानते हैं कि जो उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पर बुलाया है वो इसलिए है कि हम लोग उसके पुत्र प्रभु यीशु के स्वरूप में बन जाए. And we know Romans 8:28 well, that all things work together for good for those who love God. हम सभी जानते हैं रोमियो में 8:28 में क्या लिखा है कि हर एक चीज उनके अच्छे के लिए होता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं. And the good is that we become like Jesus. और वो जो अच्छा होता है उनके साथ वो ये है कि वो लोग प्रभु यीशु के जैसे बनते हैं. And say I am becoming like Jesus, it is a very sort of a very abstract term, not very clear. और यीशु के जैसे बनना एक बहुत ही इतना साफ नहीं है ये विषय. उसका मतलब क्या होता है? And what does it mean that I should become like Jesus? तो क्या है इसका अर्थ कि मैं प्रभु यीशु के जैसे बनता हूँ या बनना मुझे है? We see in Philippians chapter 2. फिलिपियों चैप्टर 2 में हम लोग देखते हैं that we should be freed from selfishness and pride. कि हमें स्वार्थीपन और घमंड से मुक्त होना है. We by nature are very selfish. हम स्वभाविक बहुत ही स्वार्थी होते हैं. After becoming his children also we got Lord packed with selfishness and pride, high thoughts about ourselves. परमेश्वर के बच्चे बनने के बावजूद हम लोग भरे होते हैं घमंड से और खुद के बारे में ऊंचे ऊंचे सोच विचार से. We can know for our own example. हम लोग ये खुद के उदाहरण से हम लोग ये चीजों से वाकिफ हैं. Our own experience. खुद के तजुर्बे से भी हम लोग ये चीज को जानते हैं. We like to project ourselves. हम लोग कई बार खुद को ऊपर दिखलाना चाहते हैं. And we like to get what benefit we'll get in different situations. और हर एक अलग अलग परिस्थितियों में हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इससे मुझे क्या लाभ होगा. But the more we come closer to the Lord, we'll say, Lord, everything is for the glory of God. लेकिन जितना हम लोग परमेश्वर के और निकट जाएंगे हम लोग फिर हर चीज में परमेश्वर की महिमा की खोज करेंगे. And that's why the Lord wants us to do this work in each one of our own lives. और यही कार्य परमेश्वर यहाँ पर हर एक व्यक्ति के जीवन में करना चाहता है. And even though we have so much of all these bad habits in our own life, और इसके बावजूद कि हमारे जीवन में इतने सारे गंदे आदतें हैं, in Philippians chapter 12 it says God calls us beloved. फिलिपियो चैप्टर 2 फिलिपियो चैप्टर 2 वाक्य 12 में वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर हमें मेरे प्यारे करके प्रियो करके बुलाते हैं. We are the beloved of God. हम परमेश्वर के प्यारे हैं. Because we are the family of God. क्योंकि हम लोग उसके परिवार के हिस्सा हैं. Because we are brought by the precious blood of Jesus Christ. क्योंकि हम प्रभु यीशु के कीमती लहू से खरीदे गए हैं. We are the most when God looks at this world, He looks at all of us. जब भी परमेश्वर इस दुनिया की ओर देखता है तो सबसे पहले वो हमारी ओर देखता है. Because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं. Most of the people in this world are children of the devil. ज्यादातर इस दुनिया में जो लोग हैं वो शैतान के बच्चे हैं. Once we were also children of the devil. एक समय था जब हम लोग भी शैतान के बच्चे थे. But once we confessed our sin and repented, we became children of God. लेकिन एक बार हमने अपने पापों को कबूला, उससे पश्चाताप किया, फिर हम लोग परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं. And God looks at us with great love. और फिर परमेश्वर हमारी ओर बहुत ही प्रेम के साथ देखता है. And just like every parent wants the best for his child, God also wants the best for us. और जैसे कोई भी माता पिता हमेशा चाहता है कि उसके बच्चों के साथ अच्छा ही हो, उसी तरीके से परमेश्वर भी अपने बच्चों के साथ हमेशा भला ही चाहता है. And the best thing that God wants us to change our character. और सबसे मुख्य चीज जो परमेश्वर हमें बदलना चाहता है वो है हमारा चरित्र. He doesn't want us to give us a big ministry. वो जरूरी नहीं ये जरूरी नहीं है कि वो चाहता है कि हम लोग बहुत ही बड़ी सेवकाएं पाएं. That will follow the life of the character that we have. वो तो हमारे चरित्र या हमारे जीवन के पीछे पीछे खुद ही से आ जाएगा. Jesus was humble and unselfish. परमेश्वर बिल्कुल नम्र थे और उनमें बिल्कुल स्वार्थीपन नहीं था. That is why he is the greatest name that in heaven. और उसके वजह से उनका जो नाम है स्वर्ग और धरती पर सबसे महान नाम है. And all those who are humble and unselfish will be great in heaven. उसी तरीके से जो कोई भी व्यक्ति नम्र और स्वार्थी नहीं है वो लोग स्वर्ग में और महान बनेंगे. Humble and unselfish people are not great in this world. जो लोग स्वार्थी नहीं होते और जो नम्र होते हैं इस दुनिया में वो लोग दुनिया में महान नहीं होते. They are ignored completely. वो लोग पूरी तरीके से लोग उनको अनदेखा कर देते हैं. Jesus Christ was the Prince of Peace. परमेश्वर शांति के राजकुमार थे. But nobody will give him the Nobel Prize of Peace. लेकिन कोई भी उनको नोबेल प्राइज या पुरस्कार नहीं देगा शांति के लिए. All the politicians will get it. सब पॉलिटिशियन को ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे. All the big prizes are going to the rich and the famous. जो बड़े बड़े प्राइज होते हैं वो दुनिया के जो सबसे बुद्धिमान या सबसे अमीर लोगों की ओर जाते हैं. But in the midst of that, God values people who are of humble heart. लेकिन इन सभी के बीच परमेश्वर उन लोगों को मूल्य समझता है जो अपने मन में नम्र हैं. That's why we have to learn what humility is. और इसलिए हमें सीखना है नम्र होने का मतलब क्या है. Jesus told us, no, come and learn from me. पर प्रभु यीशु ने बोला है कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे सीखो. I am humble and lowly in heart. क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ. We have to learn that daily. हमें ये हर रोज सीखना है. Through all the situations and circumstances in life. जीवन के अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा. That's why God gives us many workouts. और इसलिए परमेश्वर हमें कई सारे कसरत देता है. Circumstances in our home, in our workplace, in the office, in the church, that we can become humble in heart. परिस्थितियां अलग अलग घरों में, दफ्तरों में, कलीसिया में, जिसके द्वारा हम लोग मन में नम्र बन सकें. In all these circumstances we find all the pride coming out. और ये सारे अलग अलग परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर का जो घमंड है बाहर निकलता है. We manifest irritation. हम लोग चिड़चिड़ हो जाते हैं. All negative thoughts.
नकारात्मक सोच दिमाग में आता है, judging others, दूसरों के ऊपर राय बनाते हैं passing opinion about other people, और उनके बारे में गपशप करते हैं या राय बनाते हैं। which shows that we are extremely proud. इससे क्या मालूम पड़ता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं That's why we grumble a lot. और इसलिए हम लोग बहुत कुड़कुड़ाते हैं। Proud people grumble a lot. जो घमंडी लोग हैं वो लोग बहुत कुड़कुड़ करते हैं, Humble people are always thankful. लेकिन जो नम्र लोग हैं वो लोग हमेशा धन्यवाद देते हैं। If you have seen a person who's very thankful, you see sure that he's very humble. अगर तुम कोई व्यक्ति को देखते हो जो हमेशा धन्यवाद देता है तो तुम ये निश्चित रह सकते हो कि वो बहुत ही नम्र व्यक्ति है। That is a test, the thermometer that we can say how humble and how proud we are. तो वो एक परखने का तरीका है जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि हम लोग कितने घमंडी हैं या कितने नम्र हैं। You may be able to sing very nicely, be able to sit very quietly, but the situations in life will show your true colors. हो सकता है कि तुम बहुत अच्छे से गीत गाते हो, बहुत शांति से कलेशा में बैठते हो, लेकिन ये जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में तुम्हारा जो सच्चा रंग है वो बाहर आएगा। When we are able to give thanks to God in every situation, thanks for all people, say thank you Lord that you have arranged everything for my good. जब हम लोग हर एक परिस्थिति में हर एक व्यक्तियों के लिए परमेश्वर की ओर धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। And then this is a progressive lesson that we are learning. तो ये एक ऐसा सीख है जो हम लोग सीखते जाते हैं। And God is at work in each one of our lives. और परमेश्वर यहाँ पे हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहा है। Many times we can say, Lord, it is not possible for me. कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ये मेरे लिए संभव नहीं है, I'm too weak. मैं बहुत ही ज्यादा निर्बल हूँ, I lose my temper very fast. मैं बहुत आसानी से गुस्से में आ जाता हूँ, I keep on judging others very मैं fast. बहुत ही आसानी से लोगों के ऊपर राय बना लेता हूँ। But you know, God is the Holy Spirit is working in each one of our lives. लेकिन क्या तुम जानते हो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का यहाँ पे हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहा है। I can't get over my desires that come in my body. मैं मेरे शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर जय नहीं पा रहा हूँ। Why is that? क्यों हो रहा है ये? Because if we cry to God, God will surely help us. अगर तुम परमेश्वर की ओर पुकारोगे तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। He says that He's at work in our lives वो कहता है कि वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है to will and to do of His own good pleasure. ताकि हम लोग इच्छा रखें और वो चीज करें जो उसके अच्छे इच्छा के अनुसार है। See, if you don't know, say, Lord, I'm complete failure. अगर हम लोग बोलेंगे परमेश्वर मैं पूरी तरीके से असफल हो चुका हूँ, Tell the Lord, Lord, I'm a complete failure. Please give me a willingness and a desire for you. बोलो परमेश्वर मैं पूरी तरीके से असफल हो चुका हूँ, तू मुझे इच्छा दे ताकि मैं तेरे जो इच्छाएं हैं उसको करूँ। Sometimes we find reading the Bible very boring. कई बार ऐसा होता है कि हमें बाइबल पढ़ना बहुत ही उबाऊ लगता है, I don't feel like praying. या प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता है, I don't want to come for the meetings. या मन नहीं करता कि मैं कलेशा में आऊँ। What to do? तो क्या करना है उस समय? Lord, please give me the desire in my own heart. बोलना है परमेश्वर की तू मुझे ये सारी चीजों के लिए मन में इच्छा दे, Because God is the one who's going to put the desire in your heart. और परमेश्वर स्वयं वो इच्छा तुम्हारे मन में डालेगा। And then He'll tell you this is important. Then you'll get an interest in doing things. और फिर वो तुम्हें ये मालूम करेगा कि ये बहुत ही जरूरी बात है और फिर तुम वो करने लगोगे। See, many of us in our past life we've had lot of bad habits. यहाँ पे हम सभी के पास अब हमारे पुराने दिनों में नया जन्म पाने के पहले बहुत सारे बुरे आदतों में हम लोग थे। We love to see lot of movies. हम लोग को बहुत अच्छा लगता था अलग अलग पिक्चर देखने में, We have great desire for that. बहुत ही इच्छा हम लोग रखते थे ये चीजों की ओर। Now where has that desire gone? अभी वो इच्छा कहाँ पर गई है? You like to see movies? क्या अभी भी तुम्हें पिक्चर देखना अच्छा लगता है? All your great heroes and heroines, you like them now? जो तुम्हारे वो सब बड़े बड़े पिक्चर के हीरो हीरोइन है, क्या तुम्हें वो बहुत ही पसंद आते हैं? God, the Holy Spirit has taken away that desire from your वो heart. सारी इच्छाओं को परमेश्वर या पवित्र आत्मा ने तुम्हारे मन से निकाल दिया है He has given you a new desire. और उसने तुम्हें एक नई इच्छा दी है। He has given a desire for God and things of eternal value. उसने तुम्हें इच्छा दी है परमेश्वर के लिए और अनंत काल की चीजों के लिए। What a wonderful God He is that He gives you new desires. कितना अच्छा परमेश्वर है ये जो तुम्हें नई इच्छाएं देते हैं, And the new desires, He'll help you also to accomplish it. और ये जो नया इच्छाओं के साथ वो तुम्हें शक्ति भी देता है ताकि तुम उसको पूरा कर सको। He'll be able to give you interest for reading the Bible, and He said, this is important thing, I'll show you. वो तुम्हें दिलचस्पी देगा बाइबल पढ़ने में और तुम्हें उसमें जो जरूरी बातें हैं वो दिखाएगा। We heard brothers say that, God, we must have delight in the Lord. जैसे एक भाई ने बताया कि हमें हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहना है। We should come in the presence of God, say, Lord, I want to worship you. I thank you for everything that you done in my life. परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमें कहना है कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति और आराधना करना चाहता हूँ हर एक चीज के लिए जो तूने मेरे जीवन में किया है। People seeing things of heaven as so great. और ये जो व्यक्ति होते हैं फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे स्वर्ग की चीजें कितने महान हैं। We sing that song, turn your eyes upon Jesus, look full on His wonderful face. जैसे हम वो गीत गाते हैं कि अपने चेहरे को टर्न योर आइज, अपने निगाहों को प्रभु यीशु के ऊपर लेकर जाओ और पूरी तरीके से उसके चेहरे को देखो। And the things of world will go strangely dim. और जो दुनिया की जो चीजें हैं वो गायब हो जाएंगी उसके The तुलना light में, of His glory and grace. उसकी महिमा और उसके ज्योति के तुलना में। So when we look at Jesus, say, Lord, I want to see you. God will show us these things are important, these things are completely unimportant. तो जब तुम बोलोगे कि प्रभु यीशु मुझे तेरी ओर देखना है तो उस समय प्रभु यीशु तुम्हारी मदद करेगा कि तुम ये दुनिया की चीजों को अनदेखा कर सको। The Apostle Paul said,
When I look at the Lord Jesus, all the things of this world are like dirty rubbish. प्रेरित पौलुस ने कहा कि जब मैं प्रभु यीशु की ओर देखता हूं तो ये दुनिया के जितने भी महान चीजें हैं सब कचरा के बराबर हैं। I'm going to go to heaven. I'm going to work for the things of God. मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूं और मैं परमेश्वर और स्वर्ग के चीजों के ऊपर काम करने वाला हूं। I'm going to be excited about the things of God. मैं हमेशा जो प्रभु की चीजें हैं उसके बारे में उत्साहित रहता हूं। I love the fellowship of my brothers and sisters. मैं मेरे भाई और बहनों की संगति में आनंदित रहता हूं। I have very little desire to go among my relatives and friends and enjoy with them. और मेरे जो अविश्वासी रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं उनके भी संगति करना बहुत ही कम इच्छा रखता हूं। That is a wonderful thing that God does in each one of our lives. तो ये बहुत ही अच्छा काम या कार्य है जो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में करता है, To do of His own good pleasure. ताकि हम लोग फिर उसके अच्छे या सुइच्छा के हिसाब से कुछ कर सकें। Only thing we have to do when the Holy Spirit speaks to us, we have to obey. एक चीज हमें करना है और वो है जब पवित्र आत्मा हमें कोई चीज बोलता है हमें उसी समय आज्ञाकारी बनना है, Obey. आज्ञा का पालन करना है। Get up, take up one step. एक पहला कदम लो। Bible says, draw near to God and He will draw near to you. बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट जाओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। The problem is we are not drawing near to God. लेकिन समस्या ये है कि हम लोग कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं जाते। You take one step, तुम बस एक कदम लो परमेश्वर की do ओर, one thing at a time, एक समय पर एक चीज करो, set right one thing in your life. एक चीज तुम्हारे जीवन में जो गलत है उसको सही करो We find that things really improve. और फिर तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सब चीज अच्छा होने लगता है। You may say, so there are so many things wrong in my life. हम लोग सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में तो कितने सारी चीजें जो गलत है। Start with one thing. शुरुआत करो एक चीज से। The Lord will tell you, go and tell sorry to that person. परमेश्वर बोलेगा जाके ये व्यक्ति से माफी मांगो, And we don't have that desire to say sorry. लेकिन उस समय हम लोग इच्छा नहीं रखते माफी मांगने के लिए। Sometimes we say, Lord, I'm feeling too shy, I'm too ashamed to tell sorry. और कई बार हम लोग बोल सकते हैं कि प्रभु मैं बहुत ही शर्मिंदित महसूस कर रहा हूँ जाके माफी मांगने के लिए। What do? You tell another brother to come along with you. तो तुम उस समय क्या करो, एक और एक भाई को अपने साथ लेकर जाओ And tell that the person, come along with me, just help me know, I want to tell sorry. और उस समय बोलो कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे जाके वो व्यक्ति से माफी मांगना है And just tell sorry. और जाके बस माफी मांग लो। Doesn't matter how you feel. फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कैसा भी लगे, Just do it. बस कर दो। Just do. You'll find your life changing very fast. और अगर तुम वो करोगे तो तुम देखोगे कि कैसा तुम्हारा जीवन फिर बदलने लगेगा। And then to saying sorry will be very easy. फिर उसके बाद माफी मांगना बहुत ही आसान हो जाएगा। Humbling yourself will become very easy. खुद को नम्र बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। You will not sit on your pride. तुम फिर अपने घमंड के ऊपर बैठोगे नहीं। Humbling ourselves is the most important thing for us. खुद को नम्र करना हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। Because you start doing that, you will get help from God. अगर तुम ये चीज करना शुरू करोगे तो फिर तुम परमेश्वर की ओर से मदद पाओगे। And we also heard that when we humble ourselves, who comes up with us? God comes and dwells with us. और हमने सुना कि अगर हम लोग खुद को नम्र करेंगे तो हमारे साथ आके कौन बसेगा? परमेश्वर आके बसेगा। The presence of God will always be with us. परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहेगी। We see in the book of John, हम लोग यूहन्ना के पुस्तक में देखते chapter हैं, 13, यूहन्ना 13 verse 23. यूहन्ना 13 वाक्य 23। Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. John 14 verse 23. चैप्टर 14 उसमें वाक्य 23, चैप्टर 14 वाक्य 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। If I love the Lord, I will keep His commandments. अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मैं उसके आज्ञाओं का पालन करूंगा। Many people say I love the Lord by raising my hands and shaking my hands and doing all these things, but that is not loving the Lord. कई बार लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं क्योंकि स्तुति और आराधना के समय मैं अपना हाथ उठाता हूं और हाथ को ऐसे करता हूं। नहीं, ऐसा इसको परमेश्वर से प्रेम करना नहीं बोलते। And we sing all these very sentimental song, I love you Lord, and lift my voice to you and do all these things to you. और हम लोग कई सारे भावुक भरे गीत गाते हैं जिसमें हम लोग परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं और ये सब चीज कहते हैं। But if you say if you don't do and obey what I tell you, then you said you're not loving me. लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं कि अगर जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसका अगर तुम पालन नहीं करते हो तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। That is also known as repentance, as we heard. और जैसे हमने सुना है इसको हम लोग पश्चाताप करके भी बोल सकते हैं। Change your old habits and obey the Lord and turn it and become a new person. अपने पुराने आदतों को छोड़ो, परमेश्वर की आज्ञा मानो और एक नया व्यक्ति बनो। The Holy Spirit will always prompt you and help you. और
पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हें एहसास दिलाएगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। And then we will have the presence of God and Jesus with in our lives. और फिर हमारे जीवन में परमेश्वर और प्रभु यीशु की उपस्थिति और संगति हमेशा रहेगी। In our homes, in our workplace, we'll have continuous fellowship with God. हमारे घर में, दफ्तर में हम लोग हमेशा परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे। You won't be lonely anymore. फिर कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। You won't have to go here and there, say nobody is talking to me, nobody is there, I'm all alone. फिर जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे जाए या वहाँ पे जाए और बोले कि मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मेरे साथ कोई संगति नहीं करता, मैं कितना अकेला हूँ। I love to be alone. मुझे अकेला रहना बहुत ही पसंद है। Sometimes I take the long train sometimes to go to Bangalore. Some people say, why are you taking such a long 24 hours to go to Bangalore? कई बार मैं ट्रेन से बैंगलोर जाता हूँ जो बहुत ही लंबा सफर है और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम 24 घंटे वाला सफर सफर के द्वारा क्यों जाते हो बैंगलोर पहुंचने के लिए? Take a flight is 2 hours. तुम प्लेन क्यों नहीं ले लेते? प्लेन के सफर तो सिर्फ 2 घंटे का रहता है। No, but when we are sitting in a long train journey, we can have nothing else to do, just sit and have fellowship with the Lord. नहीं, लेकिन जब हम लोग ट्रेन में इतना लंबा सफर करते हैं तो हमारे पास कोई काम नहीं होता करने के लिए, तो उस समय हम लोग बैठ के परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। Pray to the Lord, read His word. प्रार्थना कर सकते हैं, उनके वचन पढ़ सकते हैं। Instead of keep on chit-chatting here and there. इसके बजाय कि हम लोग बस उधर इधर लोगों से बातचीत करते रहें। Enjoy God. और परमेश्वर का आनंद ले सके। A humble person is never lonely. एक नम्र व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं रहेगा। Because the Lord is always encouraging him. क्योंकि प्रभु हमेशा उसको प्रोत्साहन देता रहता है। Because He is living in the presence of God. क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बसता है। So what shall you do when the time when we are in the presence of the Lord will show us many things that are wrong in our own lives. तो हमें क्या करना है? जब भी हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारी गलत चीजों को हमें दिखाएगा। All our secret sins. जो कुछ भी गुप्त के पाप है वो। All the wrong things, attitudes we have against people. जो कुछ भी गलत मनोवृत्ति हमारे मन में लोग रखते हैं दूसरों की ओर। We can confess it and forsake it. तो ये सारी चीजों को हम लोग कबूल कर फिर छोड़ सकते हैं। The Bible says, work out your own salvation. बाइबल कहता है कि तुम अपने ही उद्धार के ऊपर काम करो। Don't try to work out other people's salvation. तुम दूसरों के उद्धार के ऊपर काम मत करो। Sometimes we say we must try to work out my wife's salvation or husband's salvation. कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं अपने पति या पत्नी के उद्धार के ऊपर काम करूंगा। I must tell that person more and more. मैं वो व्यक्ति को और सुनाऊंगा। You know, the more we talk about and try to correct people, the less they listen. जितना हम लोग उनको और सुधारने की कोशिश करते हैं उतना ही वो लोग हमारी कम सुनते हैं। There was a sister once. एक बहन थी एक समय। No, her children would not listen to her. वो कभी भी उनके जो बच्चे थे उनकी बात नहीं मानते थे। They were teenagers. वो लोग युवक थे। But then the Lord spoke to her. फिर एक दिन परमेश्वर ने उनसे बातें किया। She said, I will not speak for more than half a minute to my children at a time. फिर उसके बाद वो बहन ने बोला कि अभी से मैं कभी भी मेरे बच्चों को आधे मिनट से ज्यादा डांटूंगी नहीं या कुछ बोलूंगी नहीं। So she started speaking only for half a minute. तो उसके बाद वो हमेशा सिर्फ आधे मिनट के लिए अपने बच्चों की और कोई चीज बोलती थी। And the children were quite surprised after that. Mummy has stopped speaking. तो आधे मिनट के बाद वो बच्चे बहुत ही अचंभित हो जाते थे। वो लोग बोलते थे कि अभी मम्मी ने बात करना छोड़ दिया, क्या हो गया? And then they started listening. और फिर वो लोग और ध्यान देकर सुनने लगे। And they started telling, Mummy, speak some more. और फिर लोग बोलने लगे कि मम्मी आप और थोड़ा कुछ बोलो। But she said, I'm not going to speak anymore. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी और कुछ नहीं कहूंगी। 30 seconds are more than enough. 30 सेकंड काफी है। And then they began to listen. फिर उसके बाद वो लोग सुनने लगे। Otherwise, earlier she speak 15 minutes, one stretch, they would just switch off. वरना पहले वो तो 15 मिनट तक बोलती जाती थी और वो लोग अपने दिमाग में किधर और ही रहते थे। Many times we like to change other people. कई बार हमको दूसरों को बदलने में बहुत अच्छा लगता है। And the more we try to speak, the less they change. और जितना हम लोग और बोलते हैं वो लोग उतना ही कम बदलते हैं। You know, when we first became born again, जब मैं शुरुआत में जब मैंने नया जन्म पाया था, the Lord told me, प्रभु ने मुझसे बोला, don't try to give lecture to your parents. तुम अपने माँ या माता पिता की ओर ज्यादा बोलो मत या लेक्चर मत दो। They were not saved. वो लोग उस समय वो लोग उद्धार उन्होंने नहीं पाया था। They will see your behavior at home and then only they will change. वो लोग तुम्हारे बर्ताव को देखेंगे घर में और वो देखकर वो बदलेंगे। Otherwise we can tell, Mummy, Daddy, what you are doing, all these things, these are all wrong things that you are doing, this is wrong, that is wrong. We can give long lectures. वरना हम लोग बहुत उनको सुनाते जा सकते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये गलत है, वो गलत है। And really they changed after a few years. और फिर कुछ साल बाद मेरे माता पिता सच में बदल गए। And they also took baptism. और फिर उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। It's only when we change in our own lives that other people get changed. जब हम लोग अपने ही जीवन में बदलेंगे तभी जाकर हमारे आजू-बाजू के लोग भी उनके जीवन में बदलेंगे। That is why we have the main business that we have to do is to mind our own business. इसलिए जो सबसे बड़ा काम हमें करना है वो है खुद के काम से काम रखना। The word mind your own business is found from the Bible. खुद के काम से काम रखना जो ये जो कहावत है ये बाइबल में से आया है। We have seen it earlier also in 1 Thessalonians. पहले थेसलोनिया में हमने ये पहले भी देखा था। पहले थेसलोनिया में जाएंगे। Chapter 4. चैप्टर 4 पहला थेसलोनिया चैप्टर 4 verse 11. वाक्य 11। This is the Apostle Paul is telling the Thessalonians, to all of us, to make it your ambition to lead a quiet life.
और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। Yeah, three things. Try to lead a quiet life and to mind your own business and work with your own hands. सबसे पहले चुपचाप रहना सीखो, दूसरा अपने काम से काम रखो, तीसरा अपने हाथों से काम करो और कमाओ। And they said, this is my command to you. और ये प्रेरित पौलुस ने एक आदेश दिया था ये कलीसिया की ओर। This is not a request. ये एक विनती नहीं थी। First of all, learn to be quiet सबसे पहले चुपचाप रहना सीखो and to do your own work और फिर अपना काम से काम रखो and to do your own work and to mind your own business. और फिर अपने हाथों से कमाओ। What is my business? तो मेरा खुद के काम से काम रखने का मतलब क्या है? It is to become like Jesus. इसका मतलब यह है कि मैं प्रभु यीशु की जैसे और बनता जाऊं। And then I can be an example to others. तभी मैं दूसरों की ओर एक उदाहरण बनूंगा। But if I keep on looking at all the other people's faults around us, लेकिन मैं हमेशा मेरे आजू बाजू के लोगों की कमियों की ओर देखता रहूंगा I will not see my faults. तो मैं कभी भी खुद की कमियों को नहीं देख पाऊंगा। There's a verse in Proverbs, नीति वचन में एक वाक्य है, chapter 17. नीति वचन चैप्टर 17, नीति वचन चैप्टर 17 Verse 24. वाक्य 24। नीति वचन 17 उसमें वाक्य 24। It says, wisdom is in the presence of the one who has understanding, but the eyes of the fool are at the ends of the earth. बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी की दूर दूर देशों में लगी रहती है। Yes, the eyes of the fool are the ends of the earth. तो ये जो मूर्ख रहता है उसकी आंखें दूर दूर की देशों के ऊपर लगी रहती We है। want to know what this person is doing, what people that fellowship is doing, and all the news we get from every corner of this world. हमारा ध्यान हमेशा रहता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं और दुनिया में जो भी लोग क्या क्या कर रहे हैं वो सारा न्यूज़ हमें मिलता रहता है। That person becomes a fool. तो ये जो व्यक्ति है जिसका आदत ऐसा होता है वो एक मूर्ख बन जाता है, Our eyes and mind is going roaming here everywhere. क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा दिमाग, हमारे आंखें पूरे दुनिया में इर्द गिर्द घूम रहे हैं। But the person who is wise, the wisdom is in the presence. I mean, when we do our own work, we become wise. लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपने काम से काम रखता है और बुद्धिमान बन जाता है। It says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. तो परमेश्वर का भय बुद्धि का शुरुआत है, आरंभ है। All the children were telling this Bible verse. Fear of the Lord is the beginning of knowledge. आज बच्चे ये जो बाइबल का वचन बोल रहे थे कि परमेश्वर का भय ज्ञान का शुरुआत है। Maybe knowledge, but the important word is wisdom. ज्ञान भी हो सकता है लेकिन सबसे जरूरी शब्द है बुद्धि। Wisdom is to do the right thing at the right time. बुद्धि का मतलब सही चीज करना सही समय पर। Jesus grew in wisdom. प्रभु यीशु बुद्धि में बढ़े। God wants all of us to grow in wisdom. परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग भी बुद्धि और समझ में बढ़े। What is wisdom? बुद्धि या समझ का मतलब Wisdom क्या is है? the character of God. परमेश्वर का चरित्र। Completely be unselfish. कि हम लोग पूरी तरह से अस्वार्थी बने, Have a humble heart. पूरी तरीके से नम्र बने मन में Full of grace. और अनुग्रह से भरे। And that's what the Lord wants us to be. परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग इसी तरीके से रहें। People who do their own work are full of wisdom. जो लोग अपने काम से काम रखते हैं वो लोग बुद्धि से भरे होते If हैं। you try to poke your nose in other people's affairs, अगर तुम अपना टांग दूसरों के कामों में अड़ाओगे then you will become a fool. तो तुम मूर्ख बनोगे। And as we heard of the example of Uzzah, जैसे हमने उज़ा के बारे में उदाहरण सुना, he went to interfere in other people in the work that he was not supposed to do. वो एक ऐसे काम में टांग अड़ाने गया जो उसका नहीं था And because of that, he suffered for it. और उसके वजह से फिर वो उसने दंड पाया। Many times we like to want to know a lot of news. What is happening there? What is happening here? कई बार हमें कई सारा न्यूज़ प्राप्त करने में बहुत मजा आता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। There is a phrase in English proverb, curiosity kills the cat. अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है कि जिज्ञासु बिल्ली मर जाती है या जिज्ञासा एक बिल्ली को मार देती है। The cat wants to go and put his mouth everywhere, here and there. तो ये जो बिल्ली होती है उसको सब जगह पे अपना मुंह लेके जाना होता है। या Sometimes they think that the milk is not cold and the milk is suddenly hot, they burn their tongue. तो कई बार उनको लगता है जो दूध है इतना गर्म नहीं है और वो लोग अपना मुंह उसमें डाल देते हैं और उनका मुंह जल जाता है। That's why some people also try to teach the cat a lesson by giving hot milk over there and keeping it out, and the cat goes and pokes the head inside and suddenly gets burnt. और कई बार कुछ लोग एक बिल्ली को इस तरीके से सबक सिखाते हैं कि गर्म दूध रखते हैं ताकि वो बिल्ला जाके अपना मुंह उसमें डाले और उसका मुंह जल जाए। So that is sometimes we go and poke our nose honestly and we create problem for us and problem for others. उसी तरीके से अगर हम लोग जाके अपना टांग गलत जगह पे लगाएंगे या तो अड़ाएंगे तो हम लोग खुद के जीवन में ही समस्या पैदा करेंगे। When we mind our own business, we are very, very happy. लेकिन हम लोग अपने काम से काम रखेंगे तो हम लोग बहुत ही खुश रहेंगे। I've seen that in my own life. I can really rejoice in God. We enjoy the presence of God. मैंने खुद के जीवन में ये देखा है कि अगर मैं इस तरीके से अपने काम से काम रखता हूँ तो फिर परमेश्वर में मैं आनंदित रहता हूँ And then we can be a blessing to all the people around और us. फिर आजू बाजू के लोगों की ओर मैं आशीष बन सकता हूँ।
Otherwise, we'll be such an irritation, a curse to them. वरना हम लोग हमेशा उनको चिड़चिड़ करते रहेंगे और उनकी और एक श्राप बनेंगे। That's why the Lord starts with the small things in life. और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजों से शुरुआत The करता है। Apostle Paul also told Timothy, pay close attention to yourself and all that you are hearing. प्रेरित पौलुस ने भी तिमुथियुस को कहा कि तुम ध्यान रखो वो सारी चीजों के ऊपर जो तुम सिखा रहे हो And all that you are hearing. और वो सारी चीजों के ऊपर जो तुम सुन भी रहे हो। Christian life is a very simple life. जो मसीह जीवन है बहुत ही साधारण सा जीवन है। We don't have to be very educated at all. जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हो इसके In लिए। fact, if you don't know to read and write, you can be a very spiritual person. बल्कि अगर तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम बहुत ही ज्यादा आत्मिक बन सकते हो। Jesus said, I've hid these things in the wise and the intelligent and I've revealed them to babies. क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि ये सारे बातों को मैंने बुद्धि और होशियार लोगों से छिपा के रखा है और बच्चों की ओर दिखलाया है। What do babies know? बच्चों को क्या पता रहता है? Nothing. कुछ नहीं, But they know to be obedient. लेकिन उनको आज्ञाकारी बनना पता होता है। God wants us to be obedient. प्रभु चाहता है कि हम लोग भी आज्ञाकारी बने। Then brother was telling me some days back, एक भाई थोड़े दिन पहले मुझे बोल रहे थे, I cannot remember any scripture. मैं कोई भी प्रभु के वचनों को याद नहीं रख पाता। Doesn't matter, brother. You cannot remember scriptures like brother Rajkumar. You can rattle out one scripture after another. कोई बात नहीं भाई, अगर तुम ब्रदर राजकुमार के जैसे वचनों को याद नहीं रख सकते जो एक एक करके वचनों को ऐसे बोल देते हैं, But the Holy Spirit can speak to you. लेकिन पवित्र आत्मा तुमको वो वचन के द्वारा बातें कर सकता And है just obey it. और तुम बस उस समय वो वचनों का पालन करो And you can have tremendous and fantastic fellowship with the Lord. और फिर तुम बहुत ही अच्छा संगति कर सकते हो परमेश्वर के साथ। The Bible is a very simple book. जो बाइबल है बहुत ही साधारण सा बुक है, With all the intelligence that people make a mess of it. लेकिन जो ज्यादा होशियार या बुद्धिमान लोग रहते हैं वो लोग उसको पेचीदा बना देते हैं, And all the simple people can understand very clearly. लेकिन जो एकदम साधारण से लोग रहते हैं बहुत ही आसानी से उसको समझ जाते That's हैं। why we find all the theologians who have gone to Bible colleges, they just cannot understand the ways of God. इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं ऐसे लोग जो बाइबल कॉलेज में जाके बाइबल में एकदम ज्ञानी बन जाते हैं, वो लोग लेकिन परमेश्वर को कभी ठीक से समझ नहीं पाते Because they're so proud. क्योंकि वो लोग बहुत ही घमंडी बन जाते हैं। But God says He reveals them to babies. लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये सारे ज्ञान को वो बच्चों की ओर प्रकट करता है। And I have to become a baby, you have to become a baby. तो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को एक बच्चा बनना है। Jesus said, except you get converted and become like a child, you cannot enter the kingdom of God. प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम एक बदल कर एक बच्चे के समान नहीं बन जाते तो फिर तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। And what does it mean to become converted? तो बदलने का मतलब क्या है? And who has to get converted? और किसको बदलना है? All is God's children have to get converted. सारे परमेश्वर के बच्चों को बदलना है। You have to get converted and become like a little child. तुम्हें बदलकर एक छोटा बच्चे के जैसे बनना है। And a little child is always humble. एक छोटा बच्चा तो हमेशा नम्र रहता है And God reveals Himself to them. और परमेश्वर खुद को उनकी ओर प्रकाशित करता है। And that is our job, brothers and sisters, every day. और यही हमारा काम है भाई और बहनों, हर रोज। And our life will be very exciting. और फिर हमारा जो जीवन है एकदम उत्साह से भर जाएगा। One brother said, for the humble, life is full of pleasant surprises. जैसे एक भाई ने कहा था कि एक नम्र व्यक्ति के लिए जीवन बहुत ही अच्छी बातों से भरी होती है। Whenever he says, this is just too good for me. क्योंकि जब कभी भी उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति आता है वो हमेशा सोचता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। What is I'm getting is just too good. ये जो मुझे चीज मिल रही है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। I can be full of thanks. मैं इसलिए धन्यवाद दे सकता हूँ। But for the proud, लेकिन जो घमंडी है, perpetual disappointments. वो लोग हमेशा निराशी होते रहते हैं। My brother is like that, my mother is like that, my boss is like that, my job is like that. Always complaining and murmuring. मेरा भाई ऐसा है, मेरा पति या पत्नी ऐसी है, मेरा मालिक ऐसा है, मेरा काम ऐसा है, हमेशा कुड़कुड़ करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। Humble person seeks God's hand in everything. लेकिन जो नम्र व्यक्ति है वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का बलवान हाथ को देखता है। And that is the exercise that we have to do daily. और यही कसरत हमें हर रोज करना है। And as we say in our meetings, that the most important thing is not the meeting. और जैसे हम लोग हमेशा मीटिंग में कहते हैं कि सबसे जरूरी जो समय है वो मीटिंग का समय नहीं है। What happens now after the meeting? लेकिन वो समय जो मीटिंग के बाद होता है, there we have to have the great fellowship with the Lord. वहाँ पे हमें परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छी संगति बनानी है। There we have to sing the songs that we are worshiping and praising God. और वहाँ पे ये गीत गानी है जो हम लोग यहाँ पे गाते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करना है। And that we have to learn. और सीखना है। Now we have given the theory. अभी हमने यहाँ पर थियरी सीखा है। Now the practical will start. अभी इसको लागू करने का समय आएगा। The Apostle Paul said, much more in my absence. और जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा कि इससे भी ज्यादा जब मैं नहीं रहूं। The Apostle Paul was in the presence of the Philippians during the meetings. तो मीटिंग के समय पर प्रेरित पौलुस उनके बीच उपस्थित होता था। The absence was that when they were away from the meetings. और जब वो उपस्थित नहीं होता था इसका मतलब कि जब वो लोग मीटिंग में नहीं रहते थे, दूर रहते थे। How are you living in your home? How are you living in your thought life? कैसे तुम अपने घर में जी रहे हो, कैसा तुम्हारा सोच विचार का जीवन कैसा है? And the Holy Spirit will work in our lives. और अब तुम्हारे जीवन में फिर पवित्र आत्मा कार्य करेगा। And after a few years and months, you will find that our lives will change. और कुछ महीनों और सालों के बाद हमारा जो जीवन है वो बदलेगा। We won't be the same people anymore. हम लोग फिर वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो एक समय पे हम थे। So let us start obeying God. तो इसलिए हमें शुरुआत करनी है प्रभु के आज्ञा का पालन करने का। One area after another.
one daily. one area after another, एक क्षेत्र एक एक करके एक एक क्षेत्र में, and see the change that God will take place in और your फिर life. तुम देखो कि कैसा परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलता है. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. Let's just pray. प्रार्थना करेंगे. Father, we worship and praise you, God, for making the way so easy for us. परमेश्वर तेरे को तेरी स्तुति और आराधना हम करते हैं क्योंकि तूने हमारे मार्ग को इतना आसान बनाया है. Help us, Lord, to humble ourselves daily, मदद कर कि हम लोग हर रोज खुद को नम्र बनाएं that we may find grace from your side. ताकि हम लोग तेरी ओर से अनुग्रह पा सकें. That we want to have fellowship with you, Lord, always. हम तेरे साथ हमेशा संगति बनाए रखना चाहते हैं. Speak to us, Lord, and show us the things of heaven more and more. हमसे बातें कर प्रभु और स्वर्ग की चीजें